हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का पार्ट 3 करेंगे और रीजनिंग के इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग इन सभी वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। आपको एक श्रृंखला दिया गया है और श्रृंखला है ए बी खाली स्थान ए और ए। ये आपका यह श्रृंखला दिया गया है और बताना है कि इन चार ऑप्शन में से इस श्रृंखला को कौन सा ऑप्शन पूर्ण करेगा। तो इसे हम यदि काउंटिंग करते हैं तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 यानी 12 का 12 अंक है। इसके यदि हम ग्रुप में विभाजित करना चाहें तो 3 और 4 में विभाजित कर सकते हैं। तो पहले हम 3 से विभाजित करते हैं तो 1, 2, 3 यहाँ से हो गया, 1 3 हो गया, ये 3 हो गया और इसी प्रकार 3 यहाँ हो गया और 3 इधर हो गया। अब देखते हैं कि इसका क्रम क्या चल रहा है। तो ए बी अब इसके बाद क्या आना चाहिए, तो मान लेते हैं ए आना चाहिए, ए बी के बाद ए। इसी प्रकार ए, फिर यहाँ बीच में बी होगा क्योंकि यहाँ ए के बाद बी दिया गया है, फिर ए है इसलिए यहाँ ए होगा। इसी प्रकार ए यहाँ है तो यहाँ दोनों जगह खाली स्थान है तो यहाँ भी बी होगा और यहाँ भी यहाँ ए होगा क्योंकि यह क्रम ए बी ए का क्रम चल रहा है, इसी क्रम से हमें भरना है। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा ए खाली स्थान ए दिया है तो बीच में बी आना चाहिए इसलिए यहाँ बी हो जाएगा। अर्थात हम इसमें कौन सा क्रम चला रहे हैं तो ए बी ए का क्रम चला रहे हैं। अब बी के स्थान पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि इसमें हम ए भरे हैं, यहाँ बी और इसी प्रकार यहाँ बी ए और बी भरे हैं। तो ए बी बी ए बी आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक निश्चित सांकेतिक भाषा में प्लेन को वी क्यू ई क्यू जी के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में आर ओ यू जी एच को क्या लिखा जाएगा। बताना है कि आर ओ यू जी एच को क्या लिखा जाएगा। तो पहले देखते हैं कि इसका प्लेन में कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो पी एल ए एन ई इसको क्या लिखा गया है, तो इसे लिखा गया है आपका, इसे लिखा गया है वी क्यू ई क्यू जी लिखा गया है। अभी फिर नंबरिंग करते हैं तो पी आता है आपका 16 नंबर पे, एल आता है 12 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे और ई आता है 5 नंबर पे। इसी प्रकार नीचे को नंबरिंग करते हैं तो वी आता है 22 पे, क्यू आता है आपका 17 पे, ई आता है 5 पे, क्यू आता है 17 पे और जी आता है आपका 7 पे। अब देखते हैं कि इनके बीच का अंतर क्या है। तो 16 से 22 हुआ है यानी 16 से 22 हुआ यानी प्लस कितना हुआ, प्लस 6 हुआ। इसी प्रकार 12 से 17 हुआ है यानी कि प्लस का यहाँ प्लस 6 हुआ है, यहाँ प्लस 5 हुआ है। और देखते हैं कि 1 से 5 हुआ है यानी कि प्लस का 4 हुआ है और 14 से 17 हुआ यानी प्लस का 3 हुआ है और 5 से 7 हुआ है यानी प्लस का 2 हुआ है। यानी कि लॉजिक बता रहा है कि पहले प्लस का 6 हुआ है फिर घटता हुआ क्रम जा रहा है। अब इसी लॉजिक को हम आर ओ यू जी एच पर लगाएंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो लॉजिक क्या है, पहले प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 का लॉजिक लग रहा है। तो इसी लॉजिक को हम अब लगाते हैं आपका आर ओ यू जी एच पर। तो इसको लिखेंगे आर ओ यू जी एच। इसको पहले नंबरिंग करेंगे तो आर आता है आपका 18 पे, ओ आता है आपका 15 पे, यू आता है आपका 21 पे, जी आता है 7 पे और एच आता है आपका 8 पे। अब इसमें पहले हम 6 जोड़ेंगे यानी कि 18 में 6 जोड़ देंगे तो आपका 18 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा, तो 18 में यदि 6 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 24। इसी प्रकार
फिर 5 जोड़ेंगे तो 15 5 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। इसी प्रकार फिर 4 जोड़ेंगे, 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25 होगा। और फिर 3 जोड़ेंगे तो 7 में आपका 3 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। और फिर 2 जोड़ेंगे तो आपका जो दिया गया है 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 होगा। अब देखते हैं कि 24, 20, 25, 10, 10 आपका आ रहा है। अभी इस कौन सा ABCD में कौन से इसमें अंक आते हैं, तो देखते हैं कि 24 पे आता है आपका W, क्या आता है W, 20 पे आता है आपका T, 25 पे आता है Y, 10 पे आता है J और 10 पे आता है J। तो WTYJJ किस ऑप्शन में दिया गया है, तो WTY सॉरी जो आपका W है यह W 23 पे आता है, लेकिन यहाँ 24 दिया गया है तो 24 पे आपका यक्स आता है, इसलिए अभी गड़बड़ हो रहा था। तो 24 पे यक्स आता है और 20 पे T आता है, 25 पे Y आता है और 10 पे J आता है। यहाँ भी 10 है तो J आएगा, यानी कि यक्स TYJ आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यक्स TYJJ ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर C जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा और यह क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बेन आरेख बताना है, कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस के बीच आपको बेन आरेख बताना है। कि कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस के बीच बेन आरेख किस प्रकार होगा। तो कंप्यूटर के पार्ट आपका कीबोर्ड भी है और कंप्यूटर का पार्ट आपका माउस भी है, लेकिन कीबोर्ड और माउस का कोई आपस में संबंध नहीं है। तो इसे बेन आरेख के रूप में बनाएंगे तो पहले हम बड़ा सा एक कंप्यूटर का बना लेंगे। किसका बनाएंगे, कंप्यूटर का। अब कंप्यूटर के अंतर्गत हम कीबोर्ड को रखेंगे, किस रखेंगे, तो कंप्यूटर के अंतर्गत हम कीबोर्ड को रखेंगे, कीबोर्ड को कंप्यूटर के अंदर रखेंगे और माउस को भी कंप्यूटर के ही अंतर्गत रखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर के पार्ट ही कीबोर्ड और माउस हैं, इसलिए कंप्यूटर के अंतर्गत कीबोर्ड और माउस हो जाएंगे। लेकिन कीबोर्ड और माउस का आपस में कोई संबंध नहीं है, इसलिए वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए आपका बेन आरेख इस प्रकार बनेगा और इस प्रकार बेन आरेख ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। आपको दिया गया है ZYX 15, CBA 26, WVU 37, FED 48 और बताना है कि आगे क्वेश्चन मार्क पे कौन सा 4 ऑप्शन में से आएगा। तो पहले हम इसके नंबर के बीच का अंतर निकालते हैं। तो 15 और 26 के बीच का अंतर कितना है, तो 11 है। और 26 और 37 के बीच का अंतर कितना है, तो 11 ही है, यानी कि 11 11 का सीरीज चल रहा है। और 37 और 48 के बीच का अंतर कितना है, तो ये भी 11 है। अब देख रहे हैं कि 11 11 का सीरीज चल रहा है, यानी कि प्लस 11 हो रहा है, तो आगे भी प्लस 11 कर देंगे, यानी 48 में भी क्या करेंगे, प्लस 11 जोड़ देंगे। तो 48 में 11 जोड़ेंगे तो 48 से 58 एक 59। तो आपका देखिए 59 किस्म दिया है, यह आपका 61 दिया है, यह गलत हो जाएगा, नहीं होगा। 57 दिया है, नहीं होगा। अब देखिए 59 दिया गया है, तो हम अक्षर से ही, अंकों से ही हम पहचान लिए कि इसके आगे कौन सा ऑप्शन आएगा। तो इसके आगे आपका TSR 59 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C पर दिया गया है, इसे इसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। बताना है कि भूखा का संबंध जिस प्रकार खाना खाना से है, उसी प्रकार इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि इनसे संबंधित है। तो प्यास का पीना, बैरा का टीप, पानी का पीना, भोजन का सेब। तो भूखा का खाना खाना से है तो प्यास का पानी पीना सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि एक आदमी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और दक्षिण की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है। तो पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि किस दिशा में कौन सा दिशा होता है। तो इधर आपका होता है पूर्व, पूर्व, पश्चिम, और ऊपर होता है उत्तर आपका, और नीचे होता है आपका दक्षिण।
ये ज्ञान होना चाहिए, फिर हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब देखिए, एक आदमी किसी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, यानी कि ये एक आदमी है, यहाँ मान लीजिए एक आदमी है और यह 3 किलोमीटर कहाँ चलता है, तो पूर्व आपका इस साइड है, तो पूर्व की ओर यह 3 किलोमीटर चलता है। फिर दिया है और दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, दक्षिण नीचे है तो दक्षिण की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, यानी कि इधर मुड़ के यह 4 किलोमीटर चलता है। तो वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है, यानी कि आरंभिक बिंदु इसका यहाँ है और यहाँ के बीच की दूरी पूछा है। तो देखिए, हम इसको ऐसे मिलाएंगे तो इनके बीच की दूरी निकलेगी, क्योंकि हमें शॉर्टकट में चलना होता है कि इनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखिए, आपका एक यह इसमें पाइथागोरस फॉर्मूला में काम करेगा, क्योंकि यहाँ हो गया, यह आपका कण हो गया, आधार हो गया और यह आपका लंब हो गया। तो पाइथागोरस फॉर्मूला में लगा दीजिए। पाइथागोरस फॉर्मूला में क्या होता है आपका कण का स्क्वायर, यानी इसका नंबरिंग कर देते हैं, यानी कण का स्क्वायर मान लेते हैं इसको हम ए बी सी। तो कण मान लेते हैं ए बी, तो ए बी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या दिया है 4 का स्क्वायर और प्लस आधार क्या दिया गया है 3 का स्क्वायर। तो यदि हल करेंगे तो ए बी का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा। यदि 16 और 9 को जोड़ देंगे, यदि 16 9 को जोड़ेंगे तो ए बी का स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा। अब यदि स्क्वायर हटाएंगे तो ए बी बराबर आ जाएगा आपका, ए बी बराबर आ जाएगा 5 किलोमीटर, यानी कि इनके आरंभिक बिंदु से जो दूरी है यह 5 किलोमीटर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि टी ओ एम बराबर 32, आर ओ सी के बराबर 28, तो सी ए डबल टी एल ई का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब देखते हैं कि टी ओ एम को क्या लिखा है, तो टी ओ एम को 32 लिखा है। अब देखिए, और आर ओ सी के को क्या लिखा है, तो 28 लिखा है। अब इसी लॉजिक पर हमें इस लॉजिक को देखना है कि कौन सा लॉजिक लग रहा है, और इसी लॉजिक पर हमको सी ए डबल टी एल ई को लिखना है। तो इसे नंबरिंग करते हैं पहले। तो टी आता है आपका 20 पे, किस पे आता है 20 पे आता है, ओ आता है आपका 15 पे और एम आता है 13 पे। यदि इसे जोड़ देंगे तो 20 15 35 13 48। अब देखिए 48 हो गया, और यहाँ क्या दिया है 32 दिया है। तो यदि हम इस लॉजिक से काम करें इसे कि 4 गुणे 8 कर दें तो 8 चौक 32 हो जाएगा, यानी कि जो 32 है यहाँ 32 दिया गया है, यानी कि पहले नंबरिंग करके उसे जोड़ के और उन संख्या का आपस में गुणा कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आर ओ सी के में करेंगे, आर ओ सी के में भी करेंगे, तो इसे नंबरिंग कर लेंगे। तो आर आ जाएगा 18 पे, ओ आ जाएगा आपका 15 पे, सी आएगा 3 पे, और आपका जो है के आएगा कितने पे, तो के आता है आपका 11 पे। नंबरिंग इसे रिएट कर देंगे तो 18 15 33 36 37 47 कितना आ रहा है, तो 47 आ रहा है। अब इसे आपस में गुणा कर देंगे तो 7 चौक 28, यानी जो 28 है यहाँ दिया गया है, यानी कि आपस में इसका गुणा ही करना है, नंबरिंग करके जोड़ के आपस में उसको गुणा कर देना है। अब इसी प्रकार इस लॉजिक को हम सी ए डबल टी एल ई में लगाएंगे। तो चलिए इस लॉजिक को हम लगाते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए सी ए डबल टी एल ई, अब इसे नंबरिंग करेंगे पहले जिस प्रकार हम नंबरिंग कर रहे थे। तो सी आता है 3 पे, ये आता है 1 पे, टी आता है 20 पे और ये भी टी आता है 20 पे, यल आता है 12 पे और ये आता है 5 पे। इसे यदि जोड़ देंगे हम तो 3 1 4 20 दूना 40 44 44 12 56 56 और 5 61 आ गया। आपस में गुणा कर देंगे तो 6 गुणे 1 यानी 6, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ आया हुआ होगा। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि अगले वीडियो में उस डाउट को हम क्लियर कर सकें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और यह क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है। अब देखते हैं कि
क्वेश्चन क्या है, भी के का भाई है और के एफ की बहन है, एफ जी का भाई है, तो जी का भी से क्या संबंध है। अब देखिए, जो भी है के का भाई है, यानी कि भी है के का भाई है, यानी इसे प्लस से प्रदर्शित करेंगे, और के एफ की बहन है, जो के है ये एफ की क्या है, बहन है तो माइनस कर देंगे। एफ जी का भाई है, एफ जो है यह किसका भाई है, तो जी का भाई है, तो एफ भाई हो गया यानी प्लस हो गया। तो जी का भी से क्या संबंध है, यानी कि जो जी है भी का क्या लगेगा, तो इसका लिंक पता नहीं है, या तो बहन है या तो भाई है, या तो यह प्लस है या तो माइनस है। तो जो जी है भी का या तो बहन लगेगा या भाई लगेगा, तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया है यह करेक्ट हो जाएगा कि या भाई या बहन, क्योंकि इसके लिंक का पता नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न की श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जिस प्रकार 54 का संबंध 20 से है, उसी प्रकार 67 का संबंध किससे होगा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि 54 का संबंध किस प्रकार 20 से है। देखते हैं कि यह स्क्वायर या क्यूब के करीब तो नहीं है, तो यदि स्क्वायर के करीब देखते हैं तो 7 का स्क्वायर, और यह हो गया आपका 7 का स्क्वायर यानी 49 हो गया, 49 में +5 जोड़ देंगे 54 हो जाएगा। लेकिन यह 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यहाँ भी 5 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, जबकि यहाँ 20 दिया गया है, यानी ये स्क्वायर वाला लॉजिक काम नहीं कर रहा है। अब देखते हैं कि कौन सा लॉजिक लगेगा, तो दूसरा लॉजिक पर काम करते हैं और देखते हैं कि क्या यह लॉजिक काम कर रहा है। तो यदि इसको हम आपस में संख्याओं को गुणा कर दें, 5 गुणे 4 कर दें, तो 5 चौक 20, यानी 20 जो दिया है यहाँ मिल जाएगा। इसी प्रकार यदि 6 गुणे 7 कर दें तो 7 छक 42, देखिए 42 ऑप्शन में दिया गया है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट आंसर हो जाएगा 42, यानी कि संख्याओं को आपस में गुणा करके यह दूसरा संख्या बना हुआ है, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। दोस्तों मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आए हुए होंगे। यदि कहीं भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे हम अगले वीडियो में आपको उस क्वेश्चन को अच्छे समझा सकें। तो इसी प्रकार के क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।